मैं मौजूद हूँ इंदौर के रेलवे स्टेशन पर। चुनावी सफ़र में हम मालवा एक्सप्रेस से सफ़र करने के लिए निकल पड़े हैं और जानेंगे इस चुनावी सफ़र में क्या मूड है जनता का और क्या सोचते हैं मतदाता, क्या सोचकर इस बार वोट करने वाले हैं। इन सभी मुद्दों को जानने के लिए आज जम्मू तवी का सफ़र करेंगे। इंदौर से लेके उज्जैन तक का ये सफ़र होगा। मेरे साथ में एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहाँ तक जा रहे हैं? जी सर, मैं दिल्ली तक जा रहा हूँ। दिल्ली तक जा रहे हैं? इंदौर रहते हैं? नहीं सर, एक्चुअली में मैं रहता हूँ दिल्ली में, यहाँ से थोड़ा काम से आया था। अच्छा, इंदौर शहर आपने घूमा होगा, कैसा लगा शहर? क्या विकास हुआ कि नहीं शहर इंदौर में? सर एक्चुअली में देखा जाए तो विकास तो ठीक है, मतलब इंदौर तो जानी मानी सिटी है, बहुत बढ़िया सिटी है, ऐसी बात नहीं है। इंडस्ट्री एरिया भी है। एक्चुअली में मैं पीतमपुर में गया था अपना काम करने में, मैं इंजीनियर हूँ, तो मेरा मतलब काम ख़त्म करके मैं आ गया। मैंने घूमा भी इंदौर, बहुत अच्छा लगा मेरे को इंदौर घूमने में, बहुत बढ़िया शहर है। अच्छा, क्या लग रहा है 17 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव, कैंडिडेट कैसा चुनना चाहिए? जनता को, मतदाता को कैसा कैंडिडेट चुनना चाहिए यहाँ? ये तो मेरे हिसाब से तो यहाँ के उनकी पब्लिक को देखना चाहिए, क्योंकि मैं तो होना चाहिए पब्लिक का कैंडिडेट तो होना चाहिए एक अच्छा व्यक्ति जो समाज को सुधारे, जो समाज के लिए अच्छे काम करे, उस व्यक्ति को होना चाहिए। तो यहाँ के लोकल आदमी बता सकते हैं कौन सा व्यक्ति क्या कैसा है कैसा नहीं है। सर हमें कहाँ पता, हम तो ये सफ़र करने वाले लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं इंदौर से, अलग अलग जगहों का सफ़र जो है वो तय कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं अम्बाला। कहाँ से? इंदौर से हैं? कहाँ से? नहीं, हम है पटना से, लेकिन अम्बाला इंदौर कुछ काम से आए थे 2 दिन के लिए। अच्छा, इंदौर शहर आपने देखा है, विकास हुआ है शहर में? लग रहा है विकास? हाँ, जैसे मैं तो ये पहली बार ही था इंदौर का, तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है, लेकिन जितना देखा हूँ तो इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। साफ़ सफाई में कैसा लगा शहर? उतना तो घुमा नहीं, लेकिन जितना देखा मुझे सही लगा, अच्छा लगा, पसंद? हाँ, पसंद है। तो कई लोग जो बाहर के हों वो यहाँ पर सफ़र कर आए हुए हैं, कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं। कहाँ से हैं आप? मैं झांसी से हूँ, उत्तर प्रदेश से। इंदौर कहाँ आए थे, घूमने आए थे? इंदौर में स्टूडेंट हूँ, अभी घर वापस जा रहा हूँ। अच्छा, स्टूडेंट इंदौर में पढ़ाई कर रहे हैं। इंदौर को कैसे देखते हैं, कैसा शहर है इंदौर? क्या वाकई में यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं? इंदौर में विकास कार्य मतलब एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्शन, जैसे कि अभी जब से मतलब 10 महीने से रह रहा हूँ, जैसे अभी इलेक्शन आए तो मतलब बहुत जल्दी डेवलपमेंट होने लगा कि मतलब मेट्रो स्टार्ट कर दी। मैं मतलब आया बस से जाता हूँ, रूट जो देखता हूँ तो मतलब ऐसा दिखाते हैं कि बहुत जल्दी डेवलपमेंट, लेकिन वो डेवलपमेंट केवल एंड में आता है जब इलेक्शन आता है, दिखाने पर्पज़ से। रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। 50 साल तक कुछ नहीं। जैसे अभी MP में पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, मतलब एंड में आपने जॉब दे दी, लेकिन वही चीटिंग करवाई, 25 लाख रुपए दे के ऐसा ही बना रहे हैं, 10 लाख रुपए दे कांस्टेबल, तो वही। अच्छा, एजुकेशन के मामले में इंदौर को देखा जाए तो हब है, इंदौर एजुकेशन हब कहा जाता है। एजुकेशन सेक्टर में क्या लग रहा है, वाकई में अच्छा काम हुआ है इंदौर में? एजुकेशन सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो हुआ है, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ लोकेलिटी में, भवर कोस पर, वहाँ पे बहुत सारी कोचिंग है, UPSC की, SSC की, MPPSC की, तो उधर पे हुआ है। लेकिन वही है कि भीड़ बकरियों वाला काम है उधर पे। मतलब मैंने मोस्टली देखा है कि ज़्यादातर बच्चे मतलब घूमते घामते रहते हैं, बहुत 1% चांस रहते हैं और वही बच्चे निकलते हैं, वही सीन है। मैम भी साथ में। मैम, क्या लग रहा है इस बार महंगाई को कैसे देखते हैं? क्या चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मुद्दा होगा महंगाई? डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि जो आज के रूट में कोर्स है, जितने भी नॉर्मल लोग हैं, उनकी जो वो रिक्वायरमेंट है वो तो महंगाई से ही रिलेटेड है। आज के डेट में अगर हमें रोटी कपड़ा और मकान तो जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है तो वही होनी चाहिए, तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल होना चाहिए। और आप कहाँ, इंदौर से? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव भी है, 17 तारीख को वोटिंग होना है। क्या देखेंगे प्रत्याशी को चुनने के पहले, कैसा होना चाहिए प्रत्याशी? डेफिनेटली प्रत्याशी हमारे ग्राउंड रूट से आना चाहिए, उसकी जो भी मतलब प्राथमिकताएं होनी चाहिए वो वही होनी चाहिए जो कि एक आम जनता की होनी चाहिए, कि सबसे पहले उनको जो भी है फूड और इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मिले, सब सस्ता हो, सब्जियां बाकी सब चीज़ें। अच्छा, भोपाल में किस विधानसभा में आप रहती हैं? कौन है विधायक?
मैं भोपाल में अशोका गार्डन एरिया में रहती हूँ, बट मैं वहाँ पर नहीं हूँ। राइट नाउ आई एम पोस्टेड एट इंदौर DV अहिल्या यूनिवर्सिटी। आई एम ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैम लगातार देख रहे हैं कि चुनाव आते हैं, वादे फिर होते हैं। क्या लग रहा है कि वाकई में जो चुनाव में वादे करते हैं वो वादे पूरे टोटली फेक होते हैं, बस वो टाइम बीइंग ही दिखाने के लिए होते हैं, और उसके बाद 5 साल वो कोई भी याद नहीं रखता। नेक्स्ट इलेक्शन में फिर वो रिवाइज हो जाते हैं और फिर शुरू हो जाता क्या लग रहा है फिर से वादे करने के लिए आएंगे और फिर है। डेफिनेटली। अच्छा, इस बार कैसे देखते हैं, क्या किसकी सरकार बनने वाली है, क्या लग रहा है? सरकार तो रिपीट ही होगी। तो सरकार रिपीट होगी। अलग अलग विषय पर अलग अलग चर्चाएं जो हैं वो लोग मतदाता यहाँ पर करते हैं। अलग अलग जगहों से सफ़र करने के लिए निकल पड़े। कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली। इंदौर से ही? कहाँ से? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। इंदौर घूमने आए थे क्या? हाँ जी। अच्छा, शहर कैसा लगा? सफाई में नंबर 1 शहर है, स्वच्छता में नंबर 1 है। कैसे देखते हैं, विकास कार्य हुए हैं इंदौर में? हाँ, साफ सफाई तो है, ज़्यादा ही है कुछ। क्या यहाँ की सरकार हो सकती है रिपीट इस बार, लग रहा है? वो मुझे क्या पता है इस सरकार के बारे में। यहाँ पे शहर का आपने देखा है विकास लगा है कि शहर में? शहर तो अच्छा है, साफ सफाई भी है बहुत। युवा भी मौजूद हैं, वोट डालते हैं? हाँ। इस बार डालने वाले मध्य प्रदेश से? कहाँ से? नहीं, अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश के ही हैं? हाँ, इंदौर। अच्छा, पहली बार वोट डालेंगे? हाँ। क्या देखेंगे प्रत्याशी को चुनने के पहले, कैसा होना चाहिए प्रत्याशी, क्योंकि पहली बार आप वोट डालेंगे? अच्छे कर्म वगैरह अच्छे होने चाहिए, काम वगैरह ठीक ठाक करना चाहिए, और जो गरीब वगैरह उनकी सुनना चाहिए क्या, और सफाई वगैरह पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंदौर नंबर 1 है। तो अच्छा, मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं आप? इंदौर। इंदौर में कौन सी विधानसभा? इंदौर में महू विधानसभा से। महू से भी मंत्री उषा ठाकुर जो है वो विधायक थी। काम वाम किया है उन्होंने? हाँ, किया तो है, बल्कि और ज़्यादा मुझे पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं है। मेरे पापा को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। बिल्कुल, युवा हैं और प्रत्याशी को चुनने के पहले देखेंगे कि विकास कार्य जो है प्रत्याशी ने किए या नहीं किए। कहाँ से हैं आप? इंटरव्यू हो गया। अच्छा, बात हो गई आपसे। आप कहाँ से आप सफ़र कर रहे हैं? उत्तराखंड से हैं। इंदौर कहाँ आए थे? आर्मी वाले। अच्छा, आर्मी वाले हैं। सर, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, सफाई में नंबर 1 आपने देखा है शहर को। वाकई में इंदौर में विकास हुआ है सफाई में, जिस तरीके का पूरे देश में नाम रोशन हुआ है शहर का? हुआ है। सफाई वगैरह वो आर्मी के लोग हैं, थोड़ी बात कम करते हैं, लेकिन शहर को जरूर बताया कि स्वच्छ साफ है। कहाँ से हैं आप? सर, मैं इंदौर जिले की महू विधानसभा से हूँ। महू विधानसभा से हैं। महू में अभी विधायक उषा ठाकुर हैं, मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। क्या वाकई में काम वाम किया है उषा ठाकुर ने? नहीं, उषा ठाकुर जी एक संस्कृति मंत्री रहे हैं। बाकी काम जिस हिसाब से वहाँ पूर्व मंत्री कैलाश जी रहे थे उनने किया, वो काम उषा दीदी ने नहीं किया है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय, जो कि अंतर सिंह दरबार 3 चुनाव वहाँ से लड़कर हार चुके हैं, वो भी इस बार मैदान में रहने वाले हैं, निर्दलीय लड़ने वाले हैं। क्या लग रहा है कैसे समीकरण बनने वाले हैं वहाँ के? सर, वहाँ पे जो त्रिकोणीय मुकाबला है, वहाँ भाजपा का प्रत्याशी तो ठीक है, उषा ठाकुर जी हैं। बाकी कांग्रेस का प्रत्याशी गलत चयन हो चुका है। इस कारण अंतर सिंह दरबार को भी अभी भी कांग्रेस लोग अपना ही प्रत्याशी मान रही है, और जनता की तरफ से वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, और सबसे भारी अभी फिलहाल। अच्छा, अंतर सिंह दरबार को लेकर सपोर्ट में कई लोग नीचे उतरे थे, और शुक्ला को लेकर विरोध भी किया था जो पार्टी ने जिन्हें चयन किया है। तो क्या लग रहा है इस विरोध के अंदर कांग्रेस के नुकसान होने वाला है? नहीं, एक तरह से देखा जाए तो भले वो भाजपा से कांग्रेस में आए हैं रामकिशोर शुक्ला जी, पर वो देखा जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी है, तो थोड़ा सा कांग्रेस का नुकसान तो होगा। पर इतना ही विरोध उषा ठाकुर जी का भी है, तो वो भाजपा का कुछ वोट बैंक हमारे कांग्रेस में अंतर सिंह दरबार जी को समर्थन में आ रहा है। अच्छा, इस बार महू की जनता किसको चुनने वाली है? क्या लग रहा है कि कौन इस बार जीत सकता है त्रिकोणीय मुकाबले में? त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे राइट तो अभी फिलहाल अंतर सिंह दरबार या सेकंड उषा ठाकुर, रामकिशोर शुक्ला जी नहीं जीत पाएंगे। तो इंदौर की महू विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला भी है, और भी जो लोग हैं वो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। सर, कहाँ से हैं? मैं इंदौर से, सुदामा नगर से, सीट नंबर 4। अच्छा, 4 नंबर विधानसभा में आता है।
सर 4 नंबर विधानसभा की बात की जाए तो अयोध्या भी कहा जाता है उस विधानसभा को, क्या वाकई में अयोध्या जैसी विधानसभा बन पाई है अभी तक वो? अभी तो हम लोगों का सौभाग्य है कि अपने महापौर जी भी हमारे ही बाट से हैं और हमारे मालिनी गौड़ जो पूर्व महापौर हैं उनका भी पहला का कार्यकाल अच्छा रहा है। तो उम्मीद तो यही है कि अगर विधानसभा में भाजपा का आता है और अपना केंद्र में भाजपा है और राज्य में भी अगर भाजपा की सरकार बनती है तो काफ़ी विकास कार्य होंगे। बस एक निवेदन जरूर है कि चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, लेकिन चुनाव के चक्कर में आपसी मतभेद हों और आपसी विरोध हों, उन चीज़ों में आपसी संबंध खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यापार, व्यवसाय और चुनाव हर चीज़ अलग अलग कैटर है। नेता नगरी ऐसी होती है कि आज आपका इशारा कहीं मंधवानी जी की तरफ तो नहीं, क्योंकि मंधवानी जी जो हैं वो कई उसमें मालिनी गौड़ जी के जो हस्बैंड थे लक्ष्मण सिंह गौड़ जी के साथ भी कई प्रॉपर्टी में पार्टनर भी रहे हैं, अभी भी व्यवसाय वो खुद कहते हैं कि हमारा व्यवसाय जो है वो एक साथ होता है। नहीं, वही मेरा इंटेंशन है कि कार्यकर्ताओं का क्या होता है कि वो जोश में आके और कुछ ऐसे शब्द करते हैं तो आपस में विवाद होते हैं, तो विवाद की स्थिति ना बने। और एक अपना जो इंदौर एक नंबर 1 शुरू से रहा है, इस बार भी सभी वोटरों से निवेदन है कि इस बार भी वोटिंग परसेंटेज ऐसा लेके आए कि उसमें भी अपन नंबर 1 रहें और हर कार्य में जो है अपन नंबर 1 की एक आदत ही हो गई इंदौर की। तो उस हिसाब से सभी लोगों को घर से निकल के 17 नवंबर को अपना मतदान देना चाहिए। बिल्कुल, न्यूज़ 24 भी एक मुहिम चला रहा है, बनाओ कीर्तिमान सबसे ज़्यादा मतदान। उसमें हम वोटर्स से ये निवेदन कर रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में कीर्तिमान बनाए, सबसे ज़्यादा मतदान करें। सर ये जानना चाहूँगा कि इस बार प्रत्याशी को चुनने के पहले क्या कुछ सोचने वाली है जनता की, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी का तो ये है कि बहुत कुछ इफेक्ट पार्टी लेवल पे होता है। कांग्रेस का कार्यकाल भी अपन लोगों ने देखा है कि रोडों पे गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में रोडें थी। इसके बाद पावर की स्थिति ये थी कि चिमनियों से काम चलते थे, तो वो कार्यकाल आदमी भूल नहीं पाया। अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई है, वो चीज़ें 15-16 साल पहले की स्थितियाँ हैं, जब उस समय में स्टूडेंट भी था। तो स्थिति ये थी कि जो 18 महीने की सरकार गिनवा रही है कांग्रेस, जो 18 महीने में उन्होंने काम किया है, क्या उसका भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? बीजेपी लाडली लक्ष्मी योजना हो या लाडली बहना योजना हो, इनको लेकर मैदान में उतर रही है। उन्होंने काम में तो सबसे पहला काम ये किया था कि जो गर्भवती महिलाओं और बहनों के लिए जो पैसे देना शिवराज सिंह चालू करे थे, उन्होंने बंद करा था उसको। एक अच्छा काम तो उन्होंने ये करा था कि उस मतलब उनकी नज़र में माता बहनें जो गर्भवती हैं और आर्थिक स्थिति से अगर संपन्न नहीं है तो उनको जो पैसे भाजपा सरकार दे रही थी, उन्होंने वो स्कीम बंद कर दी थी। और बाकी जो चीज़ें वो गिना रहे हैं, वो गिनाने से क्या होता, धरातल पे कितनी आई हैं वो चीज़ें आप और हम सब देख रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? क्या समीकरण लग रहा है? भाजपा की ही बनेगी सरकार, तो भाजपा की ही बनना है। सीएम का चेहरा हो सकता है कि इस बार चेंज करें, क्योंकि जो अभी केंद्र ने जो निर्णय लिया है और 5-6 बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है, जिसमें अपने इंदौर का सौभाग्य है कि कैलाश जी भी मैदान में है, चूँकि वो अब इस लेवल से ऊपर उठ चुके थे, पर जो केंद्र के संगठन के आदेश के अनुसार उनको भी पुनः चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो उसके क्या है कि ये जो चेहरे हैं, जहाँ तक सोच है कि सीएम इन चेहरों में से ही कोई होगा, जो 5-7 नए मतलब बड़े लेवल के चेहरों को जो अगर मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा इनको लड़ाया जा रहा है, तो ये कोई ना कोई आगे की बहुत बड़ी रणनीति बन रही है अपने प्रदेश के हित के लिए।